डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेंद्र दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। वीकली लेवल के एनालिसिस करेंगे निफ्टी स्पोर्ट, बैंक निफ्टी स्पोर्ट, डाटा और ऑप्शन लेवल 22 से 26 अगस्त 2022 के लिए। कैसा रहा ये वीक, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट नहीं करते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और ना वीडियो को लाइक भी करते हो। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करें और कमेंट भी करें। आपको प्रॉफिट होता है तो ये ज़रूर से करें। अब डाटा तो ख़राब है, लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि जो मूविंग एवरेज थी और RSI थी निफ्टी बैंक निफ्टी की, ओवरबॉट में चल रही थी, 92 में चल रही थी। ठीक है, सिर्फ 1% मार्केट घटा, 200-250 पॉइंट निफ्टी घटा और वहाँ से 72 RSI हो गई। तो इसमें मुझे कुछ डाउट सा लग रहा है, और डाउट ये है कि नो डाउट सोमवार को, मंडे को बाजार नीचे रहेगी, लेकिन सामने क्लियरिंग है तो ये लोग फिर ऊपर 18,000 की ओर ले जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों RSI 10 पॉइंट घट गया, ऊपर से 83 से 72 में आ गया, और स्टोकेस्टिक 93-94 वाली 79 में आ गई एक ही दिन में। इसलिए एक डाउट वाला संदर्भ है। तो बी कॉशियस, अपने नीचे के लेवल में शॉर्ट नहीं करना है। एक बार बाई करेंगे मंडे को तो ठीक है, अपने पुट लेके ट्राई करेंगे, लेकिन ट्यूसडे से अपने को अलर्ट पे रहना होगा कि वे लोग दोनों तरफ फंसाएंगे, मंदी वाले को भी फंसाएंगे और उसको ऊपर में 18,000 में कटवाएंगे, और तेजी वाले को ओवर कॉन्फिडेंस में लाते हैं कि अब हो गया करेक्शन, और ये लोग मांग रहा था ओवरबॉट है तो हो गया, ये नीचे ला दिया और फिर ऊपर की ओर ले जाएगा, और ऊपर से फिर ये लोग माला पहना सकते हैं। ये सब मुझे लग रहा है, लेकिन वो तो नेक्स्ट वीक वाला है। गुरुवार शुक्रवार को फिर पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये मेरा अनुमान है। तो अपने को बहुत ही चौकन्ना रहना है, और खास करके ये लोग कुछ भी कर सकता है फंसाने के लिए। और मंडे को तो नीचे रहेगा बाजार। चलिए अब डाटा एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट। ये मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं। तो 19 अगस्त के डाटा है, 22 अगस्त को कैसा रहेगा बाजार। देखिए, क्लाइंट ने 11,105 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड किए हैं, तो नेट बेसिस पे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग हो गए 40,920। DI ने 3960 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, तो उनके 29,922 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, वो घटकर अब 25,962 हो गए। FI ने 13,342 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के बढ़ाया है, उसने मंडे को तो एक बार नीचे है ही, वो तो श्योर है। और नेट बेसिस पे 16,993 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। तो एक दिन पहले 10,943 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में थे, वो माइनस में आ गए 6,050 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने 1,928 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, तो 10,836 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, वो अब 8,908 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है नेट बेसिस पे। अब चलते हैं इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स कॉल में देखिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्लाइंट एक दिन पहले 72,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस थे, वो सडनली 2,05,170 कॉन्ट्रैक्ट बाई में आ गए। 72,803 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में थे, और सडनली 2,77,000 बाई करके 2,05,000 नेट बेसिस पे बाई पे आ गए। और FI एक दिन पहले 1,23,249 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, वो अब घटकर 56,391 कॉन्ट्रैक्ट ही रहे हैं। और प्रो एक दिन पहले 51,164 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, वो सडनली बढ़ा के एकदम 2,62,280 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए, यानी मंदी में आ गए। उसके बाद इंडेक्स पुट में देखते हैं। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 93,583 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, तो नेट बेसिस पे 2,07,020 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। माने कॉल भी बेचे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट और पुट भी बेचे हैं, तो दोनों तरफ तेजी खेले, और निफ्टी फ्यूचर में भी तेजी में है। तो इनको एक बार तो कल मंडे को तो उतारेंगे ये लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। और FI ने
इंडेक्स पुट में 44,060 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, तो नेट बेसिस पे वो बढ़ के 1,64,000 हो गए हैं इंडेक्स पुट में लॉन्ग। और प्रो ने 51,477 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए। एक दिन पहले 1,21,924 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, वो घटकर अब 70,447 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रहे। समरी यही रहती है और मेरे व्यू ये है, ये मेरे पर्सनल व्यू है। मैंने जो कहा कि सोमवार को तो नीचे है, लेकिन मंगल बुध बृहस्पति क्यों क्लियरिंग है, तो ये लोग रोंग करने के लिए जो पुट जो लेकर खड़े हैं उनको रोंग करने के लिए ये लोग फिर 18,000 ले जावे और तेजी वाले को ओवर कॉन्फिडेंस देवे और मंदी वाले को वहाँ पर मंदी कटाए और वहाँ से फिर बाजार गिरना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तो नीचे में जो लेवल दिए हैं वो अभी आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो वहाँ पर आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से मैंने पुलअप किए हैं। फ्राइडे को 2414 करोड़ का इंडेक्स में बाई किए हैं और 4,061 करोड़ का इंडेक्स में सेल किए। नेट बेसिस पे 1,647 करोड़ का शॉर्ट किए हैं। FI ने कैश में 1,111 करोड़ का माल बाई किया है। DI ने 1,633 करोड़ का माल बेचे है और क्लाइंट ने 522 करोड़ का माल लिए है। यह डाउ जोन्स के लेवल है, वीकली लेवल है 22 से 26 अगस्त 2022 के लिए। डाउ जोन्स बिलो 33,860 के नीचे सेल जोन में रहेगा। क्लोजिंग 33,706 दिया है, तो 33,860 के नीचे सेल में रहेगा और 33,860 के ऊपर चले तो बाई जोन में आ जाएगा। और वहाँ भी सेम ही हुआ है, जो यहाँ पर हुआ है वहाँ भी ओवरबोट से नीचे में ला दिया है इन लोगों ने। तो इन लोगों का मुझे लग रहा है यही लग रहा है कि फंसाने का चक्कर में दोनों साइड, कॉल वाले को भी फंसावे और पुट वाले को पुट कटावे ऊपर के भाव में। अब देखिए सपोर्ट है 33,577, 33,110 और 32,700 तक आ सकता है। और रेजिस्टेंस ऊपर में 34,020, 34,130 और 34,280 जो इस वीक का हाई है वहाँ तक जा सकता है। तो ये डाउ जोन्स के है। अब चलते हैं अपने उसके मूविंग एवरेज और RSI वो सब देख लेते हैं। डाउ जोन्स के मूविंग एवरेज आप देख सकते हो, यहाँ पर है, आप चाहे तो नोट कर सकते हो। और RSI देख लीजिए, ओवरबोट में था वो 64 पे आ गया और स्टोकेस्टिक भी ओवरबोट में था, वो भी नॉर्मल 55 आ गया। और वीकली में 54.64 ही है और वीकली में 97 था, वो 92 आ गया। और मंथली कोई बात नहीं, वो तो दूर का बात है। तो ये डाउ जोन के लेवल है, मूविंग एवरेज है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो और वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हो और वीडियो से आपको कुछ लर्निंग पर्पस समझ में आ रहा है और इससे कोई बेनिफिट हो रहा है आपको, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और एक खास रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले और आपको उससे बेनिफिट मिले। अब चलते हैं वीकली लेवल के लिए, नेक्स्ट स्लाइड पे वहाँ पर लेवल नोट कर लेंगे। वीकली लेवल 22 से 26 अगस्त 2022 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 17,820 के नीचे सेल जोन में रहेगा। मिड पॉइंट यही है 17,820, सपोर्ट 17,648, 17,540 और 17,367 तक आ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है 650 एक बड़ा सपोर्ट रहेगा, वहाँ से घूमना चाहिए और या तो फिर 540 से घूमना चाहिए। और रेजिस्टेंस 17,930, ऊपर में 18,114 और 18,360 तक जाए। 17,930 के ऊपर बंद है तो 18,114 आएगा और उसके ऊपर बंद है तो 18,360। ये क्लोजिंग के ऊपर नेक्स्ट लेवल डिसाइड होगा। मंडे 22 अगस्त 2022 के निफ्टी स्पॉट बिलो 17,760, क्लोजिंग जो है उसके नीचे चले तो बेच कर खेल सकते हो। सपोर्ट 17,650 का मैंने दिया है और रेजिस्टेंस 17 ऊपर में 830 का दिया है। और 650 और 500 जो अपने वीकली में थे 17,540 तक भी आ सकता है मंडे के लिए, तो ये नोट कर ले। और नीचे 5 यदि 650 तोड़ दे तो 540 के पास बाई करके चलिएगा, ये आपको मैं बता दूँ। निफ्टी के मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज चाहे तो आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें भी देखिए RSI 83 था, उससे 72 आ गया। 1% मार्केट गिरा, 200 पॉइंट 250 पॉइंट गिरा, उसमें 10
पॉइंट RSI नीचे आ गया, ये मुझे फंसाने का चक्कर लग रहा है। और 93 94 स्टोकेस्टिक था, वहाँ से वो 79 आ गया, तो ये देखने वाली बात है। और मनी कंट्रोल साइड से PCR 0.90 है और ओपन इंटरेस्ट 7,13,350 घटे हैं, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुए और शॉर्ट भी हुए हैं, इसलिए माइनस दिखा रहा है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। ये निफ्टी स्पोर्ट के फिबोनाची लेवल मैंने लिए बनाए हैं, अब हाई से बनाए हैं, जो शनिचर का हाई है, शुक्रवार का जो हाई है वहाँ से बनाया है, वहाँ से 360, पहले 360 से रैली चली थी तो उसका बना है। उसके बाद जो सेकंड वाला फीबो है वो 16,440 से रैली चली थी, वहाँ से कल तक का हाई बनाया हुआ है। और उसके पहले 15,511 से चली थी तो उसका भी फीबो बनाया, और उसके पहले जो 15,183 से जो बाजार चला है वहाँ से 18,115 से टूटा था, तो वो फीबो मैंने वैसे ही रखा है। तो ये मैंने हाईलाइट किए हैं। यदि ऊपर से जो आ रहा करेक्शन, उसमें फीबो देखिए 17,992 से 17,360, उसका फीबो 50% आ रहा है 17,676, जो अपना 650 का लेवल आ रहा है, और वो टूटे तो 61% 17,601 तक भी आ सकता है। दूसरा फीबो जो मैंने लिया 16,440 से, जो उसका जो 23% आ रहा है 625 आ रहा है। देखिए 676, 601, 625, ये 3 रेंज आ रहा है नज़दीक में, और वो टूटने के बाद 38 जो आएगा वो 17,400 आएगा, ये हो गया एक। दूसरा 17,992 से 15,511 को लिया तो उसका फर्स्ट 23.61% 17,400 आ रहा है, तो सेकंड वाला और थर्ड वाला फीबो में 17,400 कॉमन आ रहा है, तो वहाँ पर भी रुकना चाहिए। और 18,115 से 15,183 से 18,115 का जो जर्नी, उसको मैंने अभी हटाया नहीं है, तो उसका भी फीबो 17,423 आ रहा, माने 400 के पास, 360 से 400 के पास सबसे बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा। वहाँ से भी बाजार घूम सकता है। यदि सोम मंगल को करेक्शन दे तो वहाँ से एक बार घूमेगा, और या तो मुझे लग रहा है 600 से ही घूमना चाहिए, ये मेरा अनुमान है। अब देखते हैं सोमवार को कैसा बाजार रहेगा, क्या बिहेवियर रहेगा, सोमवार का डाटा के हिसाब से पता चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट में। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। थर्सडे 22 अगस्त 2022 के लिए निफ्टी 17,600 का पुट वीकली वाला एबव 72 रुपया 15 पैसा के ऊपर बाई कीजिए, क्लोजिंग 69.60 का दिया है। सपोर्ट 58 का रखेगा, इंट्राडे सपोर्ट रहेगा, क्लोजिंग बेस नहीं रहेगा, ये आप नोट कर लें। रेजिस्टेंस ऊपर में 99 और 115 तक जा सकता है। ऊपर में सेल करना हो तो 126 के पास कर सकते हो, 155 का स्टॉप लॉस लगा के, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल भी कर सकते हो। तो ये आप लेवल नोट कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंट्राडे मंडे 22 अगस्त 2022 के लिए निफ्टी 17,600 का कॉल वीकली वाला बिलो 230 से 258 का मैंने रेंज दिया है। शायद गैप अप तो नहीं खुलना चाहिए, फिर भी एक बात है, तो 230 से 258 के नीचे जब हो तभी बेचना है, और रेजिस्टेंस 295 का डाल देना है आपको। नीचे में सपोर्ट 115 तक आ सकता है, और बाई रेंज जो रहेगा 92 के पास बाई जोन रहेगा, और स्टॉप लॉस ट्रिक 60 रुपये का 30-32 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा, ये नोट कर लें। और चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो उससे आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। वीकली लेवल 22 से 26 अगस्त 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 39,200 के नीचे सेल जोन में रहेगा। 39,200 मिड पॉइंट रहेगा इसका, इसके नीचे सेल रहेगा 38,650 और 38,300 तक आ सकता है, ये वीकली है। और रेजिस्टेंस ऊपर में चले 29,200 के ऊपर, तो 29,530 और 29,760 जो हाई है फ्राइडे का, वहां तक जा सकता है। मंडे 22 अगस्त 2022 में बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 39,090 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 38,650 का, रेजिस्टेंस 39,210 का रहेगा। ये बैंक निफ्टी के मूविंग एवरेज है और ओपन इंटरेस्ट है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट घटा है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ और शॉर्ट पोजीशन भी बनाई गई है।
और इसमें भी सेम RSI देखिए 69.53 हो गया, जो 80 82 था वहाँ से 69 हो गया। स्टोकेस्टिक 93 94 था, वहाँ से 75 आ गया। और वीकली में भी 62.31 है, और वीकली में 97 गया था RSI स्टोकेस्टिक, वो 92 हो गया। और मंडी कंट्रोल साइड से PCR डाटा लिए 0.71 है। तो मंडे को तो गैप डाउन खुले या सेलिंग आएगा ही, फिर ट्यूसडे को अपने को देखना होगा। मुझे लग रहा है कि नीचे से एक बार ये लोग फिर ऊपर की ओर ले जाएगा और वहाँ पर तो फंसाएगा दोनों को। ये बैंक निफ्टी के स्पॉट के फिबोनाची लेवल मैंने लिए हैं, जो हाई है अभी का उनसे वहीं से लिए है। और मैंने 38,588 का देखिए दूसरा फिबो में दिया हुआ 23.61%, और तीसरा फिबो जो बनाया है 36,250 से 39,760 का रेंज में, तो उसका भी 38,930 आ रहा है। तो वहाँ पर तो बंदी दिया है, 38,930 नहीं 39,000 बंद दिया है। हाँ 38,930 ही हुआ, तो वो तो टच कर ही दिया कल। 38,800 कितना बनाया है, तो अब 38,600 आएगा। 38,600 टूटने से 37,765 तक भी आ सकता है। मंडे इंट्राडे 22 अगस्त 2022 के लिए बैंक निफ्टी 39,000 का कुल वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 404 के पास बेचिए। इनका क्लोजिंग दिया है 356 का, तो 40-50 पॉइंट ऊपर हो तभी बेचिए। रेजिस्टेंस 520 का रहेगा, 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। सपोर्ट 210, 170 और 145 तक आ सकता है। मंडे 22 अगस्त 2022 के लिए बैंक निफ्टी 39,000 का फुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 298 के पास लीजिए। 341 का क्लोजिंग दिया, 40-50 पॉइंट नीचे मिले तो लेना चाहिए। और सपोर्ट 204 का रखिएगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 510 और 560 तक जा सकता है। ऊपर में आप चाहे तो सेल कर सकते हो 595 के ऊपर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन बाजार का मूवमेंट देख के। ये जरूरी नहीं कि मैंने दे दिया तो आप बेच दो, ये जरूरी नहीं है। बाजार का मूवमेंट क्या है, माहौल क्या है, और निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल से भी मैच करके फिर आपको बेचना है। तो ये आप नोट कर लेवे। यदि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल के डाटा एनालिसिस अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आपको तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्त।